उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर। आज का मेरा लेक्चर तमाम पहली क्लास के बच्चों के लिए है। बेटा हमने सबक नंबर 1 हम भी मुकम्मल कर लिया। अब नात की भी रीडिंग हो गई है और इमला के अल्फाज भी हो गए हैं। अब हम प्लेनर में सवालात याद करने से पहले नात की मश्क कंप्लीट करेंगे, मतलब फेयर काम जो कि किताब में है हमारे। तो आप लोग पहले किताब खोलिए। किताब का सफ़ा नंबर 10 पर हमारी मश्क है नात की, उसे हम डन करेंगे आज के लेक्चर में। सफ़ा नंबर 10 है, देखिए आप, यहाँ है मश्क। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल दी गई तस्वीर देखकर नाम लिखिए। अब यहाँ हमें 3 तस्वीर दी हुई है, यह पहली, दूसरी, तीसरी। बराबर में हमें बॉक्स दिए हुए, मतलब इस तस्वीर का जो नाम है वो हमने इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। जब मैं इस बॉक्स में लिखूँगी बेटा गौर से देखना है कि जिस तरह मैं लिख रही हूँ आपने भी वैसे ही लिखना है। अब ये है खाना काबा, तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे। अगर नाम बड़ा है तो हम थोड़ा छोटा कर कर लिखेंगे, ठीक है। वैसे इसमें आ जाएगा बड़ा कर कर भी, खाना काबा, ठीक है। हमने नाम लिख दिया इधर कि ये खाना काबा है। अब यहाँ देखिए कि ये क्या है, तो ये बेटा हिजरा अस्वद, तो बराबर में हम इस बॉक्स में लिखेंगे हिजरा अस्वद, ठीक है। लिख दिया हमने इसका भी नाम। अब ये लास्ट बॉक्स है गया बेटा, ये क्या है, इस पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, जाए नमाज है, तो हम लिखेंगे जाए नमाज, ठीक है। हमने लिख दिया। अब ये सवाल हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। अब ये पोर्शन बेटा सवाल का, ये है जवाब का। यहाँ किताब वाले ने आपको सवाल लिख कर दिए हुए और आपको यहाँ जगह भी दी हुई है, इसमें हम जवाब लिखेंगे। अब मैं आपको ये सवाल पढ़ के बताऊँगी कि क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 है, हर मुसलमान के पेशवा कौन हैं। हमने पढ़ी है नात में तारीफ़ होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जवाब में हम लिखेंगे कि हर मुसलमान के पेशवा कौन हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 2 है, हमें नेक बातों की तालीम किसने दी, ठीक है। तो मतलब नेक बातों की, नेक कामों की तालीम किसने दी है, इसमें भी हम लिखेंगे मोहम्मद, ठीक है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा हाफ लिखते हैं ना तो हमें गुना मिलता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस करें। टाइम है आपके पास, घर पर ही होते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको लिखने आ जाएगा ये पूरा। कोशिश करें कि बेटा आप भी पूरा लिखने की कोशिश करें, और टाइम आपके पास होगा तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, हमें सीधा रास्ता किसने बताया, ठीक है। मतलब सीधा रास्ता कैसे कि भाई एक तो नेकी का रास्ता होता है, एक बुराई का होता है। अब इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस पर जाए, लेकिन नबी पाक ने हमें सीधा रास्ता बताया, मतलब नेकी वाला। अगर आप उस पर जाएंगे तो वो सीधा हमें अल्लाह ताला की राह पर लेकर जाएगा और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी होगी। तो मतलब ये सीधा रास्ता है। अगर आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो उसमें नुकसान भी होगा आपको, और कहते ना अगर झूठ भी कहेंगे तो एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, मतलब बहाने मारने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर सच ही कह दोगे तो आपको 100 बहानों की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सीधे रास्ते पर चलेंगे तो फ़ायदा ही होगा हमें। तो सीधा रास्ता भी हमें किसने बताया, इसमें भी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें भी यही आएगा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जवाब फिर से सुन लीजिए बेटा, हर मुसलमान के पेशवा कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें नेक बातों की तालीम किसने दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें सीधा रास्ता किसने बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहाँ तक हमारे 3 सवालात पूरे हो गए। अब नीचे देखिए सवाल नंबर 3 है आपका, दिए गए हरूफ की मदद से खाली जगह पूर करें। मतलब आपको नीचे खाली जगह दी हुई है, तो मतलब आपकी आसानी के लिए क्या किया हुआ है कि बराबर में आपको हुर्फ भी
अल्फाज भी दिए हैं, मतलब दो दो, आप जिसमें से देखकर बताएं कि इसमें से एक सही ऑप्शन है, एक गलत ऑप्शन है। तो जो सही होगा वो हम इस खाली जगह में लिखेंगे, जो गलत होगा वो नहीं लिखेंगे। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि मतलब खाली जगह में क्या करते हैं कि दोनों ऑप्शन को लिख देते हैं, मतलब जो सही होता है वो भी, जो गलत होता है वो भी, वो समझ रहे होते हैं कि ये पूरा एक ऑप्शन है जो कि हमें सही दिया हुआ है। तो किताब में बिल्कुल तो आपको सही नहीं देंगे ना, आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक सही है एक गलत। अब मैं पढ़कर आपको बता रही हूँ, जिस पर मैं टिक लगाऊंगी यानी वो सही होगा और वही आप इसमें लिखेंगे मेरा देख देख कर। अब देखिए, पहला है हर मुसलमान के पेशवा डैश हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब आपने नात पढ़ी है, उसमें तारीफ़ भी नबी पाक की होती है और बात भी पूरी नात में नबी पाक की हुई है। तो हम ऑप्शन पे लगाएंगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के पेशवा हैं। अब खाली जगह में ये पूरा आएगा नहीं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम यहाँ लिख देंगे मोहम्मद। अब यहाँ हम शॉर्ट लिखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, लेकिन वैसे आप जो है वो पूरा लिखना सीखिए ताकि आपको आगे जाकर क्लासेस में भी आप पूरा ही लिख सकें। अच्छा, और बेटा एक और बात की, मतलब अब यहाँ जगह नहीं है, थोड़ी सी डैश हमें दी हुई है, तो मैं इसलिए यहाँ शॉर्ट आपको लिखकर बता रही हूँ। लेकिन जब आप अपनी कॉपी में फिर काम करेंगे, मतलब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ी आपने ये लाइन जो है यानी खाली जो जगह है ये ज़्यादा देनी है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिख सकें। दूसरी खाली जगह है हम डैश का कलमा पढ़ते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा हम उम्मती किसके हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो कलमे में भी नाम जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है, तो हम ये ऑप्शन जो है वो ठीक है, यानी सेकंड वाला। तो इसको खाली जगह में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको फिर बता रही हूँ, जगह कम होने की वजह से मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो है वो पूरा ही लिखने की कोशिश करनी है। उसके बाद अच्छा, तीसरी अब खाली जगह देखिए, आखिरी है ये, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देश में है। अब हम बताएंगे मक्का में या मदीने में, तो सही ऑप्शन है बेटा मदीना। तो ये हम ऑप्शन इस खाली जगह में लिखेंगे मदीना, और सिर्फ यही एक ऑप्शन लिखेंगे, दो नहीं लिखेंगे, एक सही है इसमें एक गलत है। ठीक है, यहाँ तक हमारी खाली जगह मुकम्मल हो गई। अब आप अगले सफ़े पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 11। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जुमलों के आगे सही और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाइए। मतलब ये आपके पास जुमले आपको दिए हुए हैं जिसमें से कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, बराबर में आपको बॉक्स दिया हुआ है, तो हमने पढ़ कर देखना है कि कौन सा सही है और फिर उसके आगे यहाँ टिक लगाने। अब देखिए क्या है, पहला हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद दूसरा है हमारे नबी मदीने में पैदा हुए। अब देखिए बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, तो ये जो है जुमला ये गलत लिखा हुआ है, तो हम यहाँ गलत लिखेंगे, निशान लगाएंगे गलत का। तीसरा है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हम भी जो हैं वो आखिरी उम्मत हैं और नबी पाक भी आखिरी नबी है, ना उनके बाद कोई नबी आएगा ना ही कोई उम्मत, तो हम यहाँ लगाएंगे सही। और उसके बाद चौथा, हमारे नबी ने हमें सीधा रास्ता दिखाया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा कि सीधे राह पर चलो और सीधी ही राह हमें बताई, तो ये है सही। ये थे हमारे सही गलत। अब नीचे सवाल नंबर 5 है, मंदरजा झेल अल्फाज के जुमले बनाए। नीचे यहाँ दिए हुए आपको अल्फाज रहनुमा, सहारा, तालीम, दौलत, रास्ता, एक एक करके हम जो है जुमले बनाएंगे। ये आपको जगह दी हुई है, इसमें आपने जुमले लिखने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको लिख कर बता रही हूँ, आपने तमाम बच्चे मेरा देख कर लिखें। अच्छा, अब लफ्ज़ है रहनुमा, इसका जुमला मैं आपको बता रही हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं। तो बेटा ये हो गया जुमला रहनुमा का। ठीक है, क्या है फिर से देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं। अब दूसरा लफ्ज़ है सहारा। बेटा लफ्ज़ है सहारा, अब जुमला लिखवा रही हूँ आपको मैं, नबी
पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे लिए सहारा बनकर आए। ठीक है, ये है आपका जुमला सहारे का। तालीम, बेटा आप तालीम का जुमला देखिए। तालीम हासिल करना हर इंसान पर फ़र्ज़ है। बेटा नीट और क्लीन राइटिंग में लिखना जिस तरह मैं लिख रही हूँ कि मुझे समझ आया। आप लोग क्या करते हैं कि सही गलत खाली जगह ये तो सही लिख लेते हैं, लेकिन जुमले जब ये पूरी लाइन पे लिखने होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग करते हैं और मिक्सअप कर देते हैं वर्ड्स को। तो अलग अलग करके लिखना आप लोग। अब बेटा जुमला लिखिए दौलत का। तो हम लिखेंगे अच्छा लिखिए, इल्म एक लाजवाल दौलत है। अब आगे देखिए बेटा, रास्ता। रास्ता का जुमला हम लिखेंगे। जुमला है, अच्छा बेटा लफ्ज़ है रास्ता हमें नेकी का रास्ता अपनाना चाहिए। बेटा अमल भी करना इस जुमले पर लिखा है, हमें नेकी का रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जुमले मुकम्मल हुए। देखिए आखिरी सवाल है हमारा, सवाल नंबर 6। मंदरजा झेल जुमलों को खुशखत लिखें। अब क्या लिखा है जुमला, गम के मारों की इमदाद की आपने मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सेम यही लाइन नीचे लिखेंगे हम अपनी राइटिंग में, मतलब किताब वालों ने दी हुई है। खुशखत हम उसे कहते हैं कि किसी चीज़ को ऊपर लिखी हुई है, हम उसको अपनी राइटिंग में लिखें। आपने भी ऐसे ही करना है, इस लाइन को अपनी राइटिंग में लिखना है इस बॉक्स में जैसे मैं लिख रही हूँ। तो सेम हम लिखेंगे, गम के मारों की इमदाद की आपने। ठीक है बेटा, ये हो गया जुमला। अब देखिए अब दूसरी लाइन देखिए, नेक बातों की तालीम दी आपने। ये भी सेम हम खुशखत लिखेंगे, नेक बातों की तालीम दी आपने। ठीक है, यहाँ तक हमारा फेर काम बेटा मुकम्मल हो चुका है। तो आपने क्या करना है कि सारा काम आपने ये सारा बेटा फेर काम डन करना है अपनी अपनी किताब में। ये था हमारा लेक्चर 6, जो कि आप सफ़ा नंबर 10 और 11 पर हमारा मश्क थी बेटा, लेक्चर 6। ठीक है, नात का था जो कि हमने कर लिया। अब आपने भी मेरी तरह देख कर तमाम सवालात को डन करना है। ये आपका लेक्चर 6 यहाँ बेटा मुकम्मल होता है। अब डायरी नोट कर लीजिए, हरी अब डायरी निकालिए आप अपनी। क्लास पहली सब्जेक्ट उर्दू बेटा डायरी नोट कीजिए। सबक नंबर 2 नात का फेर काम करें किताब में, और वो किस सफ़ा नंबर पे, सफ़ा नंबर 10 पर है। 10 से 11 तक है। ठीक है, मतलब लेकिन शुरू 10 से होगा। ये आपकी डायरी है। तो बेटा आप इसको ये तमाम काम डन कीजिए, और ये आपने काम आकर चेक कराना है। इस हफ्ते के आखिर में आपने काम तमाम हमें सबमिट कराना है। और बेटा बहुत अच्छे से काम करें, मेहनत करें, ताकि अच्छा फीडबैक भी हमें मिले कि आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं और अपने घर पर रहें, सेफ़ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।